बीजेपी बंगाल के अंदर एंट्री करने की सोच रही है। बंगाल में सत्ता को कैसे हासिल किया जाए इस बारे में सोच रही है। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दीदी ओ दीदी, कोरोना के समय पर भी नरेंद्र मोदी इस बात से चूके नहीं थे। कोरोना के समय पर जहां पर बड़े बड़े लोग सुधर गए थे, लोगों को लगा था कि नहीं भाई अब नेक काम करने की जरूरत है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, कब क्या हो जाए। बड़े बड़े तुर्रम खां वो सुधर गए थे, लेकिन सियासत कहां पर सुधरती है और सुधर जाए उसका नाम सियासत कहां। खैर, बड़ी खबर अब निकल करके सामने आ रही है और एक बड़ा सियासी भूचाल क्या वाकई उसकी तैयारी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। अगले साल अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले एक पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर निकल करके सामने आई है। 12 विधायक और 4 सांसदों पर टेढ़ी नजर है। 12 विधायक और 4 सांसद वो भाजपा से बगावत कर सकते हैं। 12 विधायक और 4 सांसद वो टीएमसी के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, बीजेपी के ऊपर मानो सांप लेट गया हो। ये खबर आप देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की खबर है। बंगाल बीजेपी के 12 विधायक टीएमसी में होंगे शामिल। तृणमूल के नेता के दावे से मचा हड़कंप। अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले उठापटक यहां पर तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि 12 भाजपा विधायक वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कूच बिहार में 3 विधायकों के साथ चल रही बातचीत का भी जिक्र किया। भाजपा ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन यह दावा राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। तो देखिए, अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का दावा, और अगर यह दावा सच हो जाता है तो भाजपा को एक बड़ा झटका लगेगा। और भाजपा को एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह बड़ा झटका बंगाल से भी बड़ा बिहार के अंदर लगेगा, क्योंकि बंगाल में जो कुछ होगा उसका असर बिहार में भी होगा। और अगर बिहार में भाजपा बाजी मारने में कामयाब रही तो फिर बंगाल में भी भाजपा फिर अगले साल के लिए बड़े जोर शोर से मिशन में जुट जाएगी। तो यानी अगला चुनाव वो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगला चुनाव वो बहुत तीखा होने वाला है और अगले चुनाव में ना जाने किस तरीके का संग्राम होगा, क्योंकि पिछला चुनाव अगर आप देखें तो वही अपने आप में बहुत आक्रामक ढंग से लड़ा गया। कोरोना चल रहा था, इसके बावजूद भाजपा ने वहां पर चुनाव के चरण घटाने पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। कांग्रेस पार्टी ने प्रचार से मना कर दिया था। ममता बनर्जी, आपको याद होगा, शुभेंदु अधिकारी ने उनको चुनौती दी थी और शुभेंदु अधिकारी की चुनौती पर ममता बनर्जी कूद पड़ी थी मैदान में। बात यह सही है कि वो हार गई, लेकिन पार्टी को चुनाव में जितवा दिया। राज्य में सरकार बनी, ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन दीदी ओ दीदी, अब की बार नरेंद्र मोदी कहां इससे आगे जो पहुंचेंगे, क्योंकि वो अपने आप में रिकॉर्ड अपने ही तोड़ते हैं। बोलने के, शब्दों के, मर्यादा के, ये सारे रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का, उनकी राजनीति का किस तरीके से कैसा रुख रहेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो खबर निकल करके सामने आई है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। नाटाबाड़ी के पूर्व विधायक और उत्तर बंगाल के पूर्व विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि भाजपा के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बातचीत चल रही है। उनके दावे को लेकर के अब उत्तर बंगाल के राजनीतिक हलकों में अटकल तेज हो गई है। रविंद्रनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि कूच बिहार में 3 विधायकों के साथ बातचीत चल रही है। वे आपस में इस पर बातचीत करके आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद में उन्होंने एक बहुत विस्फोटक दावा किया है। बीजेपी के 12 विधायकों से बातचीत हो रही है। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में कई भाजपा विधायक हैं जो हमारे राज्य नेतृत्व के निकट संपर्क में हैं। मुझे लगता है चुनाव से ठीक पहले उत्तर बंगाल के 10 से 11 विधायक दल बदल लेंगे। यह संख्या 1 दर्जन हो सकती है। सिर्फ रविंदर ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी कुछ दिन पहले विस्फोटक दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि कम से कम 4 भाजपा सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। विधायकों का एक समूह भी दल बदलने को तैयार है। उनकी टिप्पणी को लेकर के भारी हंगामा मचा हुआ है। इस बार रविंद्रनाथ ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। देखिए, ये अपने आप में चुनाव से पहले की जो राजनीति होती है
उसमें ताकत दिखाने की बात होती है, या कई बार एजेंडा सेट करने की बात होती है, कई बार माहौल बनाने की बात होती है, तो उसमें कुछ इसी प्रकार से जो चीजें की जाती हैं कि विधायकों को तोड़ करके अपनी तरफ शामिल करवाना। लेकिन आप याद करिए, जब टीएमसी की सरकार बनी थी उस वक्त में बहुत सारे नेताओं का मुंडन करवाया गया। उन्होंने अपने सिर के बाल उतरवाए, गंगा जल से वो नहाए, उन्होंने कहा कि दीदी हमसे गलती हो गई। भाजपा की एक लहर जो है भाजपा ने मीडिया के जरिए खड़ी करने की कोशिश की कि अब की बार बंगाल में भाजपा जीतने जा रही है। बहुत सारे एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में इस प्रकार के दावे किए गए कि भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आई। वहां पर टीएमसी, ममता बनर्जी ने फिर से सरकार बनाई, और जो माहौल टीवी के जरिए बनाया गया उस माहौल में बहुत सारे नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, और बाद में उनका मुंडन करवाया गया, गंगा जल छिड़का गया, तब जाकर के वो आए। ममता बनर्जी जो है वो बहुत अलग तरीके की राजनीति करती है, अटैकिंग राजनीति करती है। वो आपको याद होगा जब पिछली बार का चुनाव हुआ था तो फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही थी, व्हील चेयर पर बैठ गई थी। तो ममता बनर्जी बहुत आक्रामक होकर के चुनाव लड़ती हैं। चुनौती स्वीकार की उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की, ये जानते हुए कि शुभेंदु अधिकारी का वो गढ़ है, उसके बावजूद वो वहां पर कूद गई। केवल 10,000 वोटों का अंतर रहा, वरना वो शुभेंदु अधिकारी को भी वहां पर चुनाव में हरा देती। तो ममता बनर्जी जिस प्रकार की नेता है, जिस प्रकार की फाइटर है, उन्होंने एक लंबे वक्त में वामपंथी शासन जो रहा उसको उखाड़ करके फेंका, लेकिन बीजेपी का अब टारगेट, अब निशाना वो ममता बनर्जी पर है। बीजेपी सोच रही है कि अब हम ममता बनर्जी को ही उसी तरह से उखाड़ करके फेंकेंगे जैसे वो खुद सत्ता में आई थी। और पश्चिम बंगाल का चुनाव आप जानते हैं, हालांकि ये दुखद बात है लोकतंत्र के लिए, बड़ा हिंसात्मक चुनाव होता है। वैसे प्रचार प्रसार के लिए आपको एक ही घरों पर 2-2, 3-3 सब पार्टियों के झंडे मिल जाएंगे, लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से हिंसा, मारकाट, बम धमाके, ये सब कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये चुनाव को एक अलग ही रंग दे देते हैं। चुनाव में पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग भी होती है, 80-85%, 90% तक वोटिंग चली जाती है। इतनी वोटिंग आपको बाकी के राज्यों में देखने को नहीं मिलेगी, सच्चाई है। ममता बनर्जी वो नेता भी हैं जो नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला करती हैं। बाकी के नेता ये कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे नेता को टारगेट किया जाए। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने निशाने पर अमित शाह को लिया कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, दिल्ली में अमित शाह के जरिए जो है वो अधिकारी यहां पर तानाशाही कर रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। अमित शाह को निशाने पर रखा, नरेंद्र मोदी को साइड में कर दिया। केजरीवाल को लगता था कि मोदी पर अटैक करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने अमित शाह को रखा और मोदी को साइडलाइन कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी उस प्रकार की नेता नहीं है। ममता बनर्जी जो बोलती है वो सीधा बोलती हैं, जो अटैक करती है वो सीधा करती हैं। और खेला होबे, ये जो चीज थी, ये नारा था, ये सॉन्ग था, ये वहीं से निकल करके आया। और फिर उसके बाद में ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतरी। सड़कों पर लंबा चलने की उनकी आदत है, अपने सारे कैबिनेट को लेकर के वो चलती हैं। और ममता बनर्जी को हराने के लिए वहां पर बीजेपी सभी प्रपंच जो है वो अपना रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, वहां पर शुभेंदु अधिकारी वो बड़े आक्रामक होकर के बयान दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि मुसलमान विधायकों को अगर हमारी सरकार आती है हम उठा करके बाहर फेंक देंगे। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। मैंने अपनी 2-3 दिन पहले की खबर में आपको ये खबर दिखाई थी। तो बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है, हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरीके से चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग दे दें। लेकिन ममता बनर्जी, पिछली बार आप याद करिए, मंच से वो चंडी पाठ करती हुई नजर आई थी। तो ममता बनर्जी जानती है इस बात को कि 5 साल में बीजेपी ने जो तैयारी की होगी वो बड़ी अलग तरीके की तैयारी होगी। पिछली बार उन्होंने चंडी पाठ किया, प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे, ममता बनर्जी के लिए रणनीतिकार के तौर पर। अब प्रशांत किशोर खुद जो है वो बिहार के अंदर चुनाव में काम कर रहे हैं। अब वो उनकी बिहार में रिजल्ट पता चल जाएगा। खुद जब चुनाव में है तो कितना चुनाव को जो है वो अपने पक्ष में भुना पाते हैं। वो बड़ा जो है इस बात पर दावा करते हैं कि मैंने इतने राज्यों में सरकार बना दी, बनवा दी, या खुद सरकार बनी है, या उन नेताओं के सारे कार्यकर्ताओं के सारे सरकार बनी है, सब जानते हैं, अलग अलग बातें हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, पश्चिम बंगाल में वोटों को लेकर के भी अलग अलग तरीके के दावे किए जाते रहे हैं। अभी कुछ समय पहले खबरें हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर ईपिक नंबर, जो आपका पहचान पत्र होता है उस पर ईपिक नंबर होता है, वो ईपिक नंबर सेम है, उसको लेकर के दावा किया गया। चुनाव आयोग में ममता बनर्जी के नेता पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबरदस्त हमला किया, चुनाव आयोग को सरेंडर करना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ
गलतियां हैं, दशकों पुरानी गलती है, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ ला करके रखते हैं एक जगह पर, तो ये चुनाव किसी भी तरीके से आसान नहीं होने जा रहा है। बिहार के चुनाव में एक अलग तरीके का टेम्परेचर होगा, एक अलग तरीके का तेवर होगा, एक अलग तरीके का क्लेवर होगा, और भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि बिहार में हम सत्ता में आए, और उसके साथ साथ बंगाल में भी भाजपा की उतनी ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी जानती इस बात को कि कैसे जमीन पर भाजपा और सोशल मीडिया पर हर जगह पर, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के छिछोरे बयान में कह रहा हूं, छिछोरे, क्योंकि इस प्रकार की भाषा एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, ममता बनर्जी की उम्र आप देखें, नरेंद्र मोदी की आप उम्र देखें, तो कोई भी आदमी किसी भी 60-65 साल की महिला के लिए अगर कुछ बात कह रहा है, सार्वजनिक मंचों से बोल रहा है, तो इस अंदाज में अगर कोई बोलता है तो उस भाषा को वाकई सभ्य करार नहीं दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बंगाल का किला एक ऐसा किला है जो बीजेपी अभी तक कभी उसमें सेंध नहीं लगा पाई है। बंगाल में विधायकों को तोड़ने की, या ममता बनर्जी के भतीजे उन पर जो है वो अभिषेक बनर्जी पर, ये बीच बीच में कहा जाता रहा कि वो ईडी के रडार पर है, इसलिए ममता बनर्जी को साइलेंट कर दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि अगर सत्ता नहीं रही तो बहुत बुरी तरीके से यहां पर तांडव होगा, केस होंगे, तमाम तरह की जो है वो जो बदले की राजनीति होती है उसको अपनाया जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी हर तरीके से एडी चोटी का जोर लगा रही है। वो इस बात को जानती है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर न केवल उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि बंगाल के जरिए उन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। कांग्रेस से निकल करके आई, एक मतलब फाइटिंग करने वाली लीडर है वो, सरेंडर करने वाली, घुटने टेकने वाली, पीछे हटने वाली, सॉफ्ट राजनीति करने वाली नहीं है। हिंसा होती है, दुखद है हिंसा होना, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को, चुनाव आयोग को, इन सबको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति है साहब, और राजनीति में किस तरीके से कैसे कैसे खेल किया जाता है, और आने वाले समय में जो ताकत अपना किया जाएगा, ताकत प्रदर्शन किया जाएगा, अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसमें ममता बनर्जी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है और बीजेपी ममता बनर्जी पर कितनी भारी पड़ती है, और चुनाव की ट्यूनिंग सेट करने में कौन कितना कामयाब रहता है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ममता बनर्जी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ती हैं, बड़ी कांटे से, बड़ी जोरदार टक्कर जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। लेफ्ट पार्टी जो एक वक्त में पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त तक जो है शासन में रही, कांग्रेस पार्टी, वो हाशिए पर है, और ऐसे में सीधी लड़ाई वहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी की हो गई है। तो इंडिया गठबंधन का मामला बनेगा, नहीं बनेगा, कांग्रेस वहां पर अलग लड़ेगी, लेफ्ट के साथ में ही लड़ेगी, या फिर कहीं से ममता बनर्जी के साथ में कोई तालमेल बनेगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले जो शक्ति प्रदर्शन है, इसमें कौन कितना कामयाब रहता है, कौन किसके विधायकों को, सांसदों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवा पाने में, लोगों के बीच में मैसेज देने में कामयाब रहता है, इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।